प्राइवेटाइजेशन और ये सब कॉन्सेप्ट लाने वाली कांग्रेस की आप लेफ्ट ऑफ लेफ्ट हो गए, एयर इंडिया बेच दिया, सब बेच देंगे। राहुल गांधी जी रोज खड़े होकर बोलते हैं ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं बहुत ध्यान से राजीव चंद्रशेखर जी की बात सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि असमंजस में कौन है। मुझे याद आ रहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहते थे कि ये मनरेगा गड्ढे खोदने की स्कीम है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने की स्कीम थी तो पिछले 7.5 साल में आपने उसको बंद क्यों नहीं किया? और आज की तारीख में जो मनरेगा की डिमांड है वो जब से वो कार्यक्रम शुरू हुआ था 2005 से सबसे ज्यादा है। और उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसमें बहुत सिवियर एग्रेरियन डिस्ट्रेस है। तो सिर्फ महंगाई की मार ही नहीं है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा सिवियर एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, क्योंकि जो लोग शहर से पलायन करके गए हैं और अपने गांव में वापस गए हैं उनको कौन सा काम मिल रहा है? जो काम सबसे कम एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत मिलता है, मनरेगा के तहत मिलता है। तो इसलिए ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से आज परिस्थितियां खराब हैं, माफ कीजिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था को छलनी करने का, ध्वस्त करने की जिम्मेवारी इनकी है। कार्यक्रम शुरू हुआ 2016 नोटबंदी से, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने जीएसटी क्रियान्वित किया, और आपने बिल्कुल सही कहा था, वर्ष 2019-20 में कोविड शुरू होने की महामारी शुरू होने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जमीन पर पहुंच गई थी। कोविड को क्यों नहीं मानते सर आप? देखिए, ऐसा है कि ये तो वैश्विक महामारी है। देखिए, जहां तक कोविड-19 का सवाल है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि कोविड-19 का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पर अगर ये सरकार ये कहना चाहे कि जो इनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है वो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कोविड-19 के तहत ये छुपाना चाहें तो उससे वो हमको स्वीकार नहीं है। मोटी मोटी बात ये है कि जब नोटबंदी हुई थी तो 3 चीजें कही गई थी कि ये काला धन खत्म कर देगी। क्या काला धन खत्म हो गया? ये कहा गया था कि आतंकवादियों को फाइनेंस रुक जाएगा। क्या आतंकवादियों का फाइनेंस रुका? आपने कहा था कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। क्या आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़े? आज आपकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा कैश है बनस्बत जिस दिन आपने नोटबंदी की थी। तो इसलिए अगर आप हर चीज को एक परिप्रेक्ष्य में देखो तो इनकी जो नीयत और नीति है वो साफ नहीं है। ये कहते हैं कि प्रदेश सरकारें क्यों नहीं एक्साइज क्यों घटा देती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने कमिटमेंट प्रदेश सरकारों के साथ किया था जब आपने जीएसटी लागू किया था कि आप उनको कॉम्पनसेशन देंगे, आप तो उससे भी मुकर गए। जब प्रदेशों को इकट्ठा होकर हल्ला बोलना पड़ा तो आपने वो जीएसटी कॉम्पनसेशन उनको दिया। तो इसलिए इस बात से ये सरकार भाग नहीं सकती कि पिछले 7.5 साल में इनकी जो अर्थव्यवस्था का संचालन है वो अर्थव्यवस्था का संचालन पूरी तरह से विफल रहा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका सवाल क्या है? सर अक्सर यही होता है अपनी बात कहने में। मेरा सवाल आपसे यह था सर प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और आप लोग क्या आप सेंट्रिस्ट रहे हैं या लेफ्ट ऑफ लेफ्ट हो गए हैं? सब कहते हैं कि अब तो सब बेच देंगे मोदी जी। देखिए, जहां तक निजीकरण का सवाल है, हमारा सदा यह मानना रहा है कि अगर आप सरकारी कंपनियां बेचते हैं, उन सरकारी कंपनियों को बेचकर आप ड्यूरेबल और सस्टेनेबल एसेट्स क्रिएट कीजिए। पर अगर आप सरकारी कंपनियां सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आप अपना वित्तीय घाटा पूरा करना चाहते हैं, आप अपना बजट डेफिसिट पूरा करना चाहते हैं, तो वो हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। यू कैन नॉट सेल द फैमिली सिल्वर इन ऑर्डर टू ब्रिज योर फिस्कल डेफिसिट।